तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल लगा रहे हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिशन एलिमेंट एक्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज आर्गन 3d5, व्हाट इज इट्स एटॉमिक नंबर। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 होगा। देखिए अगर आयरन के बारे में बात करें तो इसका जो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट इज आर्गन 3d6 4s2। आर्गन मींस 18 और ये s2 मतलब 20 और ये 26। अब आयरन जब ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 2 s वाले और एक यहाँ से d6 में से, व्हाट इज लेफ्ट आर्गन 3d5। व्हाट इज लेफ्ट आर्गन 3d5। यही जानना चाह रहे हैं कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में किस एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 होगा। योर आंसर इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंसर इज सेकंड। आयरन की बात यहाँ पर चल रही है। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड, the electronic configuration of copper second is 3d9 whereas that of copper first is 3d10, which of the following is correct। तो आपसे ये जानना चाह रहे हैं कौन ज्यादा स्टेबल है। देखो भाई, देख करके तो ये लगता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देख करके तो ये लगता है भाई यहाँ पर कॉपर 1 में 3d10 है, यहाँ पे मोर स्टेबल है, फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन इसका सही आंसर क्या है आपका, कॉपर सेकंड इज मोर स्टेबल। यहाँ पे 3d कैसा है, 9 है, पार्शियली फिल्ड है। इसका रीजन अगर आपको याद आ रहा हो, इसका रीजन आपने क्वेश्चन की फॉर्म में एनसीईआरटी में सीखा हुआ है। और आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कॉपर 1 पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। आपका इंटेक्स क्वेश्चन है ये, और उसका रीजन हमने ये बताया है, उसका आंसर ये दिया है कि कॉपर अंडरगोज डिसप्रोपोर्शनेशन एज पर फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन एंड द ई नॉट वैल्यू फॉर द सेम इज पॉजिटिव। जैसा कि आप देख रहे हो, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 लेफ्ट में है, राइट में इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन इन फॉर्म ऑफ +2 एंड वंस इट इज अंडरगोइंग रिडक्शन इन फॉर्म ऑफ कॉपर 0। तो ये जो पर्टिकुलर इक्वेशन आपके सामने लिखी है, इसका अगर आप ई नॉट सेल पता करेंगे दैट कम्स इन पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, दैट मींस द सजेस्टेड रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। तो आपसे यही पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉपर सेकंड का 3d9 है, कॉपर फर्स्ट का 3d10 है, कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो कॉपर सेकंड इज मोर स्टेबल, क्योंकि बच्चे ऐसा सोचते हैं कि 3d10 फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉपर 1 पॉजिटिव इज हाईली अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी के इंटेक्स क्वेश्चन की फॉर्म में है। तो कॉपर 1 पॉजिटिव कोशिश क्या रहेगी, Cu2 पॉजिटिव में और Cu सॉलिड में डिसप्रोपोर्शनेट होने की, और ऐसा इसलिए है, इसको कौन सपोर्ट कर रहा है, इसकी ई नॉट वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर इक्वेशन की वो पॉजिटिव है। तो कॉपर सेकंड इज मोर स्टेबल। अगर कॉपर 1 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता तो कन्वर्ट ही नहीं होता कॉपर 2 पॉजिटिव में, लेकिन आप देख रहे हो इट हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू disproportionate, that's why your answer first is correct. Let us go for the third question. Metallic radii of some transition elements are given below. Which of these elements will have the highest density? Density के बारे में आपसे जानना चाह रहे हैं। तो ये डाटा भी आप अपनी एनसीईआरटी से मैच कर सकते हैं। एनसीईआरटी में टेबल दी हुई है डेंसिटीज के बारे में, और आप देखो सबसे बड़ी एटॉमिक रेडियाई किसकी है, कॉपर की 128, और इसीलिए यहाँ डेंसिटी भी सबसे ज्यादा किसकी होगी, कॉपर की होगी। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, मास का लिखते हो, मास इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और डेंसिटी अगर तुम्हें निकालना हो तो क्या जाएगा, मास बाई वॉल्यूम। तो आपको मालूम है लेफ्ट टू राइट चलते हैं साइज डिक्रीज होता है, तो वॉल्यूम तो छोटा हो गया, और एटॉमिक मास आप लेफ्ट टू राइट चलते हो तो बढ़ रहा है। तो इसलिए मास पर यूनिट वॉल्यूम अगर आप देखोगे कॉपर के केस में वो सबसे ज्यादा आएगा, और इसीलिए कॉपर की जो डेंसिटी है वो कितना रहेगा, 4 आ जाएगा, राइट। भी काफी ज्वाइन किए हमारे, बहुत ब्राइट। Let us see question number 4. Generally, transition elements form colored salts due to the presence of unpaired electrons.
विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी कलर्ड इन सॉलिड स्टेट। सब कुछ आपको बता रखा है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कलर होगा, तो आपको ये ढूंढना है यहाँ पर कि किसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखो भाई, आप सेकंड ऑप्शन में देखो, अभी बात हो रही थी कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की, ऊपर ही क्वेश्चन था हमारे पास। और अगर कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, इट कम्स 4s0 3d9। आपको याद है ना कि 4s1 3d10 लिखते हो आप कॉपर का, आप 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहाँ पर +2, F का -1 है, इंटू 2 इज इक्वल टू 0, कितना आ गया कॉपर का +2 आ गया। तो कॉपर का जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन है, डी फुल्ली फिल्ड नहीं है, तो दैट इज व्हाई दिस कॉपर टाइप फ्लोराइड, cupric fluoride is colored in nature in the presence of unpaired electron which undergoes dd transition। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड ऑप्शन ठीक है आपका। फिफ्थ की तरफ चलते हैं। ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 to concentrated sulfuric acid, a green oily compound is obtained which is highly explosive in nature। Identify the compound from the following। तो ये बात आपको याद रखनी है, केमिकल रिएक्शन रहती है, जब आप KMnO4 को कंसंट्रेट H2SO4 में ऐड करोगे तो ग्रीन ऑयली कंपाउंड जो बनता है वो Mn2O7 बनता है। केमिकल रिएक्शन आपको याद होगी, तभी आप इस तरह की प्रॉब्लम को कर पाएंगे। तो Mn2O7 बनता है विच इज हाईली एक्सप्लोसिव इन नेचर। तो ये रिएक्शन आपको याद होगी, ये बात पता होगा कि Mn2O7 ग्रीन कलर का ऑयली कंपाउंड है और हाईली एक्सप्लोसिव है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अब आपने सीख लिया तो इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, द मैग्नेटिक नेचर ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। आइडेंटिफाई द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स which shows highest magnetic moment। मैग्नेटिक मोमेंट किस पर डिपेंड करेगा, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पर। तो अगर D7 का आप रिप्रेजेंटेशन करोगे और ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन करोगे तो आप पाओगे कि यहाँ पर तो 3 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देयर आर 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन आप सबसे अनपेड इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, D5 में, क्लियरली विजिबल है आपको। तो 6 का सेकंड ऑप्शन ठीक है। लेट अस गो फॉर द क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following oxidation state is common for all the lanthanides। बच्चा जानता है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट लैंथेनॉइड्स की भी और एक्टिनॉइड्स की भी सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, लेकिन आपको मालूम है जो एक्टिनॉइड्स हैं वो ज्यादा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे देन द लैंथेनाइड्स, एंड द रीजन इज comparable energies of 7s 6d and 5f subshells। Now let us go for question number 8। Which of the following reactions are disproportionation reaction। देखिए ये आगे आपकी आज ही बात की थी, ऊपर जो अभी डिस्कस किया था इसी वीडियो में हमने, जिसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी है, हाईली अनस्टेबल है, इट अंडरगोस डिस्प्रोपोर्शनेशन, उसका E0 वैल्यू कैसा है, पॉजिटिव है। तो ये वाली डिस्प्रोपोर्शनेशन में जारी नहीं, और भी ऑप्शन इसमें है वो भी देख लेते हैं। और बी देखेंगे, यहाँ पे MnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है बच्चों, यहाँ पे +7 और यहाँ कितना है, ये कुछ मिसप्रिंटिंग है भाई, इट इज मिसप्रिंटेड, दिस मिसप्रिंटेड, इट शुड बी, ये जो इक्वेशन आपके एनसीईआरटी में दी है ना, यहाँ पे 2 नेगेटिव है बेटा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का कितना रहेगा, +6 रहेगा। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है Mn का, +7 है, और यहाँ कितना है, +4। तो एक बार आप देख पा रहे हो +4 से +7 तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, और सेकंड टाइम है +6 से +4 रिडक्शन हो रहा है। तो ये दोनों डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल है। और यहाँ तो भाई कुछ हो नहीं सकता डिस्प्रोपोर्शनेशन, क्योंकि Mn यहाँ पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। और नेक्स्ट वाले में आप देख पा रहे हो डी वाले में +7 +2 और +4। एक बार +2 से +4 ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक बार 7 से +4 रिडक्शन है, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन बेटा नो डाउट। लेकिन ऐसा ऑप्शन तुम्हारा मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि ए और बी और डी दो हैं, ए बी और डी तीनों डिस्प्रोपोर्शनेशन में जा रहे हैं। तो ए बी तो एक साथ है, लेकिन ए बी के साथ डी नहीं है, ए के संग डी है तो आपका बी नहीं है। तो अब क्योंकि डी में आपने ऐसा रिवर्स ऑर्डर में नहीं पढ़ा है कि भाई +7 से +4 में जा रहा हो, +2 से +4 में जा रहा हो, तो इसलिए इसका जो बेस्ट ऑप्शन आपकी रहेगा दैट वुड बी द फर्स्ट वन।
इसमें ए और बी के बारे में हम बिल्कुल कंफर्म है, लेकिन हाँ डी भी आपकी डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों में पार्टिसिपेट कर रहा है। लेकिन ए और बी के बारे में हम कंफर्म है, इट शुड बी -2, इट शुड बी -2। लेट अस गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। When KMnO4 solution is added to the oxalic acid solution, the decolorization is slow in the beginning but becomes instantaneous after some time because कह रहे हैं जब KMnO4 का आप ऑक्सैलिक एसिड के साथ टाइट्रेशन करते हो तो जो डीकलराइजेशन है KMnO4 का वो स्टार्टिंग में स्लो होता है। ऐसा टाइट्रेशन आपको करना भी है, इट इज अ टाइप ऑफ रिडॉक्स टाइट्रेशन, लेकिन ये कुछ समय बाद बहुत तेजी से होने लगता है। इसका रीजन जानना चाह रहे हैं, तो ये रीजन आपको अगर टाइट्रेशन किया होगा आपको तो पता होगा। Mn2 पॉजिटिव एक्ट एज ए ऑटो कैटलिस्ट, क्योंकि MnO4 नेगेटिव जो यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है ना, ये बेटा रिड्यूस हो जाएगा किसमें, Mn2 पॉजिटिव में रिड्यूस हो जाएगा। और जब ये Mn2 पॉजिटिव थोड़े से सोल्यूशन में बन जाएंगे ड्यू टू द रिडक्शन, तो फिर आपको मालूम है क्योंकि ये कैटलाइज रिएक्शन है Mn2 पॉजिटिव की, तो इसलिए फिर थोड़े से समय बाद क्या होगी, फास्ट रिएक्शन हो जाएगी। लेट अस गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। There are 14 elements in actinide series. Which of the following elements does not belong to this series? आपको एक्टिनाइड सीरीज के बारे में सही से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब आपको पता चल पाएगा। तो एक्टिनाइड सीरीज आपके सामने मैंने लेफ्ट में लिखी हुई है, इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका आपके लिए मैंने बनाया है और आप सभी को मालूम भी है। ये देखिए जो हमारे पास थर्ड ग्रुप और सेवेंथ पीरियड का मेंबर है हमारे पास एक्टिनियम 89, and there are 14 elements from 90 thorium to lawrencium 103। ये 14 एलिमेंट बहुत ज्यादा रिजेंबल करते हैं इस एक्टिनियम से, जो कि हमारे पास थर्ड ग्रुप और सेवेंथ पीरियड का एलिमेंट है, मेंबर है। तो ये जो एक्टिनॉइड सीरीज है, इसको याद करने की छोटा सा तरीका हमने बनाया है। मैं बच्चों को ऐसा बोलता हूँ कि भाई आपने जो है एक्टिनियम को कोई नहीं भूलेगा, थोरियम फर्स्ट मेंबर है और लॉरेंशियम लास्ट मेंबर है, इसको कोई नहीं भूलता। और बीच की सीरीज याद करने का तरीका हमने बनाया है पा, आज को शॉर्ट फॉर्म का जमाना है तो फादर को पापा को पॉप बोल देते हैं, या पा बोल दिया हमने यहाँ पर। पा यू गो टू नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम विद अम्मा, दिस इज एमेरिशियम, एंड कम बैक टू कैलिफोर्निया, एक्चुअली ये कैलिफोर्नियम है, टू मीट आइंस्टीनियम, मेंडेलिवियम एंड फर्मियम। अम्मा सेड नो, आई विल मीट लेटर। फिर से मैं आपके लिए रिपीट कर रहा हूँ भाई, एक्टिनियम सबको याद रहेगा, थोरियम फर्स्ट मेंबर है, लॉरेंशियम लास्ट मेंबर है, सबको याद रहेगा। तो देखो क्या तरीका बनाया हमने, पा you go to meet Neptunium and Plutonium with Amma and come back to California to meet Einsteinium, Mendelevium, Fermium, but Amma said no, I will meet later। तो देखिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग बनाए हुए, मैंने कोशिश की इसमें जो एलिमेंट्स के ओरिजिनल नेम्स है वही मैं यहाँ पर रखूं, जिससे कि आपको किसी से कनेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़े। राइट, एक बार नाम मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। ये प्रोटैक्टिनियम है, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, मेंडेलिवियम, फर्मियम, नो फॉर नोबेलियम एंड दिस इज लॉरेंशियम। तो अब आप बहुत आसानी से बता सकते हो कि इनमें से कौन सा एक्टिनाइड सीरीज को बिलोंग नहीं करता। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आपका आंसर हो जाएगा डज नॉट बिलोंग टू दिस सीरीज। क्वेश्चन नंबर 10 की बात हो रही है, तो देखो टीएम बेटा इसमें नहीं आ रहा है, थूलियम नहीं आ रहा है, थूलियम आपका कहाँ जाएगा वो आप ढूंढ लेना एक बार, ठीक है। आई होप सबको बात याद रहेगी, और ये छोटा सा तरीका सीरीज को याद करने का हमने बनाया है, आसानी रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 11, KMnO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम। ये बात सभी को मालूम है कि KMnO4 जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है इन एसिडिक मीडियम। तो KMnO4 का मैंने MnO4 नेगेटिव आयन ले लिया, मीडियम एसिडिक है तो H पॉजिटिव आयन ले लिया। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 that will be needed to react 1 mole of सल्फाइड आयन। तो सल्फाइड आयन आप जानते हो H2 नेगेटिव है, तो ये आपको पता करना है कि सल्फाइड आयन को अगर ऑक्सीडाइज करना होगा KMnO4 को तो उसके कितने मोल्स लगेंगे, वो आपसे जानना चाहे 1 मोल के लिए। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। एसिडिक मीडियम में जो MnO4 1 नेगेटिव है दैट विल रिड्यूस टू Mn2 पॉजिटिव, एंड आप सभी को याद होगा H2 नेगेटिव किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सल्फर में, वेयर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज 0, और ये H2 एज ए बाई प्रोडक्ट बनेगा। तो देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं, जल्दी से बैलेंस करना पड़ेगा हमें। आपकी स्पीड बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन से काफी बढ़ गई होगी, जो क्लास 11 में चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, नहीं बढ़ी है तो भैया बढ़ाइए। देखो भाई यहाँ पे MnO4 नेगेटिव से क्या हो रहा है, Mn2 पॉजिटिव, कितने का डिफरेंस है 5 का, यानी कि आप कह सकते हो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 5, और यहाँ पे सल्फर का -2 से कितना हो रहा है बेटा 0, तो यहाँ पे इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 2। आपको इन दोनों को इक्वेट करना होगा। इक्वेट कैसे करोगे, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 5 से और यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 2 से। यहाँ का मतलब है कि जो रिएक्टेंट उस साइड में, जैसे यहाँ पे जाएगा 2 MnO4 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव को ऐसे ही आप छोड़ दो, प्लस और यहाँ किससे मल्टीप्लाई किया सल्फाइड में 5 से, क्योंकि आपको डिक्रीज एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैसा करना था, बराबर करना था। 2 नेगेटिव और ये बन गया आपका Mn2 पॉजिटिव प्लस सल्फर प्लस वाटर। तो देखिए बैलेंस तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और भी आगे कर सकते हैं, वाटर भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट में एटम भी कर सकते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन इसी सॉल्व हो जा रहा है। देखो आप, हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो जा रहा है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है, हमसे पूछा है, हमें एक बात दिख रही है भाई, अगर 2 मोल्स KMnO4 है, बल्कि उल्टा पूछा हमसे पूछे what will be the number of moles of KMnO4 that will be needed to react 1 mole of sulfide ion। तो आप देख पा रहे हो अगर 5 मोल सल्फाइड आयन है तो कितना चाहिए MnO4 आपको 2 मोल्स चाहिए। आपसे क्या पूछे हैं 1 मोल अगर सल्फाइड आयन है तो कितना चाहिए, तो वही निकाल लो 1 से कितना चाहिए होगा आपको, 2/5 चाहिए। आपको दिख रहा है ना कि 5 मोल जो सल्फाइड आयन हैं इनको ऑक्सीडाइज करने के लिए KMnO4 के कितने मोल्स लग रहे हैं, 2 मोल्स। ये हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन से पता चल रहा है, और मैंने इसको पूरा बैलेंस किया नहीं है, वाटर H पॉजिटिव आयन सबको बैलेंस करना होगा, बट यहाँ से बात क्लियर हो रही है हमें। आप भी अपना टाइम वेस्ट मत करिए एग्जाम में बैठ करके। तो 5 मोल्स से को ऑक्सीडाइज करने के लिए KMnO4 के कितने मोल्स लगे हैं, 2 मोल्स। आपसे पूछे 1 मोल के लिए कितना KMnO4 लगेगा, तो इट शुड बी 2/5, यानी कि यूनिटरी मेथड से आपने इसको पता कर लिया। तो आंसर इज फर्स्ट। द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड, कह रहे इनमें से कौन सा जो है वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। आपको देखो ये बात पता है कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं उसमें कंपाउंड कैसा रहता है, स्पीशीज कैसी रहती है, एसिडिक रहती है, लुईस एसिड की तरह काम करती है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में लुईस बेस हाँ ठीक है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे रहेगा, लुईस बेस की तरह काम करेगा। आपसे पूछा है एम्फोटेरिक, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ ऐसी होनी चाहिए जो एलिमेंट शो करते हैं उनके इंटरमीडिएट होनी चाहिए। तो आपसे एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला हुआ है, तो यहाँ पे देखो थोड़ा आइडिया भी आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पर जो क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड है, ये Cr2O3 जो है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम का है। हालांकि क्रोमियम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो कर सकता है और 0 भी कर सकता है, और +3 में आप समझ गए मेरी बात को, इट विल शो एम्फोटेरिक बिहेवियर। इसी तरह से जो वेनेडियम का पेंटा ऑक्साइड है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +5 है। तो अभी देखते हैं अपने आंसर्स को, ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लेते हैं, यहाँ पे +7 है, और ये आपका फर्स्ट ऑप्शन वैसे यहाँ पर हो जाएगा। CrO3 में